अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैदुर्रहमान अब्बासी। यकीनन आप खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं इल्मे आलम विद अब्बासी। अहदीस को सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो ही नई हदीस मैं अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। और आप भी इस सवाब की नीयत से मैंने जो सवाब की नीयत से ये चैनल बनाया है वो उसमें आप भी इसमें शामिल हों। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस चीज़ के ऊपर इस्तिकामत अता फ़रमाए, मुझे पढ़ने में और आपको सुनने में। आज हदीस नंबर 111, 112, 113, 114 इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। ये अहदीस इल्म को कलम बंद करने के जवाज़ में है। हदीस नंबर 111 है। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, उन्हें वकी ने सफ़ियान से ख़बर दी, इन्होंने मतरफ़ से सुना, इन्होंने शाबी रहमतुल्लाह अलैह से, इन्होंने अबू हजीफ़ा से। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा कि क्या आपके पास कोई और भी किताब है? उन्होंने फरमाया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुरान है या फिर फ़हम है जो वो एक मुसलमान को अता करता है, या फिर जो कुछ इस सहीफ़े में है। मैंने पूछा, इस सहीफ़े से क्या है? इस सहीफ़े में क्या है? इन्होंने फरमाया, दियत और कैदियों की रहाई का बयान है, और ये हुक्म के मुसलमान काफरों के बदले कत्ल ना किया जाए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं पहले हदीस नहीं पढ़ी हुई, इस वजह से मैं बिल्कुल ऊपर से पढ़ रहा होता हूँ। अगर कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो आप उसको कतई माफ़ मुझे कर दीजिएगा। तो मैं उसके लिए पहले माफ़रत चाहता हूँ। हदीस नंबर 112 है। हमसे अबू नाइम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया, इनसे शेबान ने यहिया के वास्ते से नकल किया, वो अबू सलमा से, वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि कबीला ख़ज़ा के किसी शख्स ने बनु लैस के किसी आदमी को अपने किसी मकतूल के बदले में मार दिया था। ये फ़तह मक्का वाले साल की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दी गई। आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से कत्ल या हाथी को रोक लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस लफ्ज़ को शक के साथ समझो। ऐसा ही अबू नाइम वगैरह ने कत्ल और अलफील कहा है। इनके अलावा दूसरे लोग अलफील कहते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इन पर अपने रसूल और मुसलमानों को गालब कर दिया, और समझ लो कि वो मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, ना मुझसे पहले और ना आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ़ दीन के थोड़े से हिस्से के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो इस वक्त हराम है, ना इसका कोई कांटा तोड़ा जाए, ना इसके दरख्त काटे जाएं, और इसकी गिरी पड़ी चीज़ें भी वही उठाए जिसका मंशा ये हो कि वो इस चीज़ का तारुफ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो इसके अजीज़ों को इख्तियार है दो बातों का, या दियत ले या बदला। इतने में एक यमनी आदमी अबू शाह नामी आया और कहने लगा, ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू फ़लाँ के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मगर अदखर यानी अदखर कांटे की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि इसे हम घरों की छतों पर डालते हैं या मिट्टी मिलाकर और अपने कब्रों में भी डालते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मगर अज़खर। हदीस नंबर 113 है। हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, इनसे सफ़ियान ने, इनसे उमरू ने। वो कहते हैं कि मुझे वहब बिन मनबा ने अपने भाई के वास्ते से ख़बर दी। वो कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से
بن منبع کے مطابعت کی وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حدیث نمبر 114 ہے، ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابن وہیب نے، انہیں یونس نے، انہیں شہاب سے خبر دی، وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ آج ہم نے حدیث نمبر 114 تک پڑھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے پھر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔